साथियों, आप सभी का स्वागत है अल्फा साइंस कोचिंग में। मैं अशोक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज डिस्कस करते हैं मॉक टेस्ट संख्या 5। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यहाँ पे कुछ धातुएं आपकी दी गई हैं, इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जिसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, सोडियम, मरकरी, कॉपर, आयरन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम हाईली एक्टिव आपकी धातु है, अधिक सक्रिय धातु है, जिससे हम क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। सोडियम को किसमें, केरोसिन जो आपका मिट्टी का तेल होता है उसमें इसको डुबो करके रखते हैं। यदि इसको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सुपर कंडक्टर किसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो है यह विद्युत का सुपर कंडक्टर है। ओके। उसके बाद फिर आपका कॉपर आता है, फिर एल्युमिनियम आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर का यूज वायर बनाने में बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्या है, एक हमारा मूल्यवान धातु है, इसलिए उसके स्थान पे कॉपर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। यहाँ पे जब सोडा वाटर में नींबू का रस कैसा रहता है, एसिड रहता है। तो अब जब इन दोनों की क्रिया होती है तो बुलबुले निकलते। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्षार का जो है निर्माण हो रहा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। तो जब भी चूने में पानी मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका क्या होती है, उत्पन्न होती है। ओके। बिना बुझे हुए चूने को हम कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली चूना। और कली चूने का जो फार्मूला होता है उसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। जब इसमें पानी मिला देते हैं तो यही जो है बुझा हुआ चूना उसे हम बोलते हैं। फिर उसका फार्मूला हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं, कली चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। राइट। हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो आपके ऑप्शन है लासोन, पोटेशियम, कार्बन, आयरन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लासोन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। ऑक्सीकरण निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। जो ऑक्सीकरण की रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर सकता है? तो जो एसिड होते हैं आपके, एसिड क्या करता है, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसे क्या करता है, एसिड लाल कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो जो एसिड होता है वो क्या कर देता है, उसे लाल कर देता है। क्लियर है? समझ में आ गया? एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्लियर? इसका अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया आपका, जो क्षार होते हैं लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। क्या कर देंगे, नीला कर देते हैं, जो कि एसिड का क्या रहता है, अपोजिट रहता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटे हुए सेब का भूरा होना सेब में क्या उपस्थित के कारण ऐसा होता है? आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, आयरन, आयोडीन। तो सेब में जो है आयोडीन का जो है प्रेजेंटेशन के कारण ही जब भी उसे हम चाकू से या किसी भी वस्तु से काटते हैं तो कुछ समय बाद उसका रंग बदलने लगता है, ओके, भूरा होने लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ऐसा कौन जंतु है जो विलुप्त हो चुके हैं? पहला है आपके पास ऑप्शन डोडो पक्षी, कौवा, हाथी, टाइगर। तो कौवा, हाथी, टाइगर ये तो अभी हम देख पा रहे हैं, लेकिन डोडो पक्षी हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये अब विलुप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर। कायिक जनन पाया जाता है। जो सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है वो किस में पाया जाता है? सोमेटिक का मतलब होता है काया से शरीर का निर्माण होना, यानी कि शरीर से शरीर का निर्माण हो जाना। ओके, समझ में आ रहा होगा। सोमेटिक रिप्रोडक्शन, सोमेटिक रिप्रोडक्शन क्या है, काया से काया का निर्माण होना। जैसे आपने देखा होगा आपका आलू, यहाँ पे आलू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आलू को क्या करते हैं, आलू जो होता है उसी के कई भाग कर दिए जाते हैं और उन भागों को ही ज़मीन में दबा दिया जाता है, ओके, डाल दिया जाता है, जिसके बाद नया आलू का पौधा जम जाता है। तो इस प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन को या जनन को क्या कहते हैं, कायिक जनन कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आलू। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? जब मेल गैमीट मेल गैमीट क्या रहता है, ये स्पर्म, फीमेल गैमीट आपका क्या रहता है, ओम। जब इन दोनों का आपस में मिलन या संयुग्मन होता है, संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। राइट? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं? ऐसे पुष्प जिसपे क्या हो, एक ही लिंग हो। मान लीजिए कोई पौधा है, उसमें क्या है, या तो वो मेल पौधा है या फिर फीमेल प्लांट है, यानी कहने का मतलब है एक ही पौधे पे जो है दोनों सेक्स आर्गन नहीं है। यदि तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक लिंगी बोलेंगे। क्लियर? यदि एक ही पौधे पे ये मेल फ्लावर मान लेते हैं और ये फीमेल फ्लावर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये द्विलिंगी है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्का। मक्का क्या है आपका, एक लिंगी पुष्प है, बाकी सभी आपके द्विलिंगी पुष्प हैं। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा सरसों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। जो आपका ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें
जल का कितना परसेंटेज होता है? 70%, 90%, 10%, 45%। तो यहाँ पे आपका 90% जो है वहाँ पे वाटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पे आपका 72 टाइम्स हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस की कमी हो जाती है? तो जब भी हमारे शरीर में एनीमिया रोग जो है अधिकतर महिलाओं में देखा जाता है, जो फीमेल्स होती हैं उनमें होता है, ओके। तो क्या होता है एनीमिया रोग में? रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू। क्लियर? क्योंकि एड्स क्या है? एक HIV से होने वाला रोग है। कैंसर एक कैसा रोग है? ये एक नॉन ट्रांसमिटेड रोग है, ठीक है, किसी माध्यम से नहीं होता, बट ये इसके कैंसर होने के बहुत से कारण रहते हैं। डेंगू, ठीक, ये जो है आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटॉप है। जितने भी हमारे चर्म रोग जो है वहाँ पे कौन सा आइसोटॉप यूज करते हैं? तो वहाँ पे आपका रेडियो फास्फोरस जो रहता है आपका, उसे यूज किया करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो RBC रहती हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है? उनका आकार बढ़ता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है, संख्या घट जाती है। तो जब भी आप ऊंचाई पे जाते हैं, मान लीजिए किसी पहाड़ी पे हैं, तो वहाँ पे यदि मान लीजिए आप 1 महीना 2 महीने 6 महीने तक रहते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से जो ब्लड की जो RBC रहती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, ओके। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि उनकी मात्रा संख्या क्या हो जाएगी, आकार नहीं बढ़ता, संख्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले आपके ब्लड में जो है RBC की संख्या मान लेते हैं 1.5 लाख है, या 1 लाख मान लेते हैं, ओके, 1 लाख मान लेते हैं। फिर क्या हुआ, आप ये 2 महीने बाद वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगी? 1.5 लाख या 2 लाख बढ़ जाएंगे, यानी कि नंबर बढ़ता है। क्लियर? बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली धातु होती है? ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम, ओके। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन 24 सॉरी मिस हो गया है, ओके। डायरेक्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, सैटेलाइट के अंदर जब भी कोई व्यक्ति रहता है तो उसके अपना भार जो है बिल्कुल शून्य के बराबर महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अभिकेंद्री बल जो होता है वो उस पृथ्वी उसके जब रोटेशन करता है वो सैटेलाइट उसके समान रहता है, ओके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। ये यहाँ पे आपको 24 क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी टोटल 25 क्वेश्चन दिए हैं। ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जा सकता है? जो ट्रांसियम आपका जो सॉल्ट रहता है वो बुनसेन ज्वाला जो है उसका कलर कैसा कर देता है? किरमिजी लाल, ओके। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए।
इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब बटन के बगल में आपका बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।